हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे एआई क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में जो कि आपको फ्यूचर में और नेक्स्ट बुल रन में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए अगर हम क्रिप्टो मार्केट को देखें तो हमें डाउन ट्रेंड ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, अप ट्रेंड ज़रा कम नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से हमें क्रिप्टो मार्केट में नेगेटिविटीज़ ज़रा ज़्यादा नज़र आ रही हैं और कुछ छोटे मोटे आपको फ़र्ड भी देखने को मिल रहे हैं। बट मैं आपको हमेशा से कहता आया हूँ कि जब क्रिप्टो मार्केट डाउन है तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ अच्छे क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने थोड़े बहुत पैसे डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं इन क्रिप्टो कॉइन्स में। तो आज हम बात करेंगे 5 एआई क्रिप्टो कॉइन्स के बारे में। अब एआई एक ऐसी फील्ड है जो कि आपको कभी उसका ट्रेंड जो है वो नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आएगा। बहुत सारे ट्रेंड्स ऐसे आते हैं जो कि आपको चंद अरसे के लिए कुछ अरसे के लिए आपको नज़र आएंगे, फिर वो ट्रेंड जो है वो आपको ठंडा होता हुआ नज़र आता है और उसके बाद वो ट्रेंड जो है वो गायब हो जाता है। बट एआई एक ऐसा ट्रेंड है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि आपको आने वाले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। एआई का ट्रेंड हमें चैट जीपीटी की वजह से नज़र आया था कि चैट जीपीटी ने एक एआई बॉट बनाया, जिसके बाद हमें एआई का ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। बट अगर आप देखें तो एआई चैट जीपीटी के साथ जो है वो रुकी नहीं है। उसके बाद हमें गूगल ने भी अपना एआई बॉट जो है वो लॉन्च करता हुआ नज़र आया है और अब बहुत सारी बेशुमार एआई वेबसाइट्स आ गई हैं जहां पर आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, एआई के थ्रू ऐप्स बना सकते हैं, अपनी वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, अपनी फ़ोटोज़ को एडिट कर सकते हैं, अपनी वॉइस को इन्हेंस कर सकते हैं। बहुत सारे एआई टूल्स आ चुके हैं, आप एआई के थ्रू ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो बताने का मकसद मेरा ये है कि चैट जीपीटी के साथ हमें एआई का ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होता हुआ नज़र आया था, बट एआई का ट्रेंड जो है वो स्टिल आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद ग्रो ही कर रहा है, ना कि कम हो रहा है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी एआई का बहुत ज़्यादा आपको बूम देखने को मिलेगा आने वाले कुछ अरसे में। जब ओवरऑल एआई जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होगी तो क्रिप्टो मार्केट में भी आपको एआई क्रिप्टो कॉइन्स का बहुत ज़्यादा बूम देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आपको हर वीडियो में ये बार बार कहता आया हूँ कि एआई का ट्रेंड आपको आने वाले कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ना कि कम होता हुआ नज़र आएगा। तो एआई क्रिप्टो कॉइन्स के ऊपर आपकी नज़र लाजमी होनी चाहिए। तो मैं आज आपको 5 एआई क्रिप्टो कॉइन्स जो कि बेस्ट एआई क्रिप्टो कॉइन्स हैं उनके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट एआई क्रिप्टो कॉइन की तरफ हम चलते हैं। पहला जो हमारा एआई क्रिप्टो कॉइन है वो है IQ एक बहुत ही अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, अभी काफ़ी ज़्यादा ये अंडररेटेड है। आप देख सकते हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 92% तक डाउन है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पुराना नज़र नहीं आता, ये कुछ अरसा पहले ही जब हमें एआई क्रिप्टो कॉइन्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड देखने को मिल रहा था तभी हमें IQ भी लॉन्च होता हुआ नज़र आया है। IQ फंडामेंटली अच्छा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो कॉइन है। अब IQ करता क्या है? IQ क्रिप्टो ब्लॉकचेन में एक इंसाइक्लोपीडिया का काम करता है कि आपने क्रिप्टो से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है या फिर आपने ओवरऑल कोई भी जनरल इंफॉर्मेशन लेनी है तो IQ जो है वो एआई के थ्रू एक इंसाइक्लोपीडिया का काम करता है। तो फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब हमें एआई की बाकी मार्केट्स का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड नज़र आएगा तो IQ का भी जो एक बिज़नेस मॉडल है इंसाइक्लोपीडिया का वो भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है। तो IQ एक अच्छी ऑप्शन है जिसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। टोकनॉमिक्स की तरफ अगर हम इसकी नज़र डालें तो मैक्स सप्लाई जो है वो इसकी 21 बिलियन की है और टोटल सप्लाई जो है वो इसकी 16 बिलियन की है, जिसमें से अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो 74% से ज़्यादा जो है वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुकी है। तो टोकनॉमिक्स वाइज अगर हम IQ की बात करें तो ठीक है, सर्कुलेशन में अच्छी खासी सप्लाईज़ की आ चुकी है
और ऑलमोस्ट 92% से ज़्यादा ये आपको इस टाइम ऑल टाइम हाई से डाउन नज़र आ रहा है। तो अच्छा खासा डाउन भी है, टोकनोमिक्स की तरफ से भी ये ठीक है, और फंडामेंटली भी देखा जाए तो जिस बिज़नेस मॉडल के ऊपर ये काम कर रहा है, इंसाइक्लोपीडिया और नॉलेज के ऊपर ये काम कर रहा है, इंफॉर्मेशन के ऊपर ये काम कर रहा है, तो आई थिंक कि फ्यूचर में इसके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैंने आपको बताया है कि एआई का जब आपको ट्रेंड नज़र आएगा तो आईक्यू एआई के थ्रू ये सारा कुछ कर रहा है, तो आपको काफ़ी अच्छी इसमें ग्रोथ नज़र आ सकती है आईक्यू क्रिप्टो कॉइन में। अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो ये आपको बाइनांस के ऊपर लिस्टेड मिल जाएगा, बाकी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर भी ये लिस्टेड है, OKX, Crypto.com, MEXC और ऑलमोस्ट सारी जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं बड़ी, सबके ऊपर ही ये आपको लिस्ट मिल जाएगा। नेक्स्ट क्रिप्टो कॉइन के ऊपर मूव करते हैं हम, तो नेक्स्ट क्रिप्टो कॉइन है एआई से रिलेटेड Fetch.ai। Fetch.ai क्रिप्टो इंडस्ट्री में, एआई क्रिप्टो इंडस्ट्री में काफ़ी फेमस क्रिप्टो कॉइन है, और रीसेंट टाइम्स में हमें इसमें एक अच्छा पंप भी नज़र आया है, क्योंकि जब जब हमें एआई से रिलेटेड कोई न्यूज़ मिलती हैं तो Fetch.ai अच्छा खासा ग्रो करता है। अगर आप एक और चीज़ देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 38% तक डाउन है, जो कि बाकी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम है, तो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल इसमें हमें देखने को नहीं मिला। और अगर आप इसके ऑल टाइम ग्राफ को देखें तो इसमें हमें अच्छे खासे पंप भी जो है वो टाइम टू टाइम हमें नज़र आते हैं। तो Fetch.ai में अपडेट्स वगैरह हो रही हैं, एआई से रिलेटेड काफ़ी अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। ये एआई में डाटा रिलेटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, एआई से रिलेटेड भी और डाटा से रिलेटेड भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बेसिकली ये एआई के थ्रू बाकी जो ब्लॉकचेन्स हैं और बाकी जो ट्रांजैक्शंस हैं उनका डेटा इकट्ठा करता है और उसको जो है वो अपने यूज़र्स के साथ जो है वो शेयर करता है। तो ओवरऑल एआई मार्केट में, एआई क्रिप्टो मार्केट में Fetch.ai काफ़ी ज़्यादा नाम बना चुका है और काफ़ी अच्छा यूज़ केस है इसका। तो आप एआई क्रिप्टो कॉइन्स में Fetch.ai को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज इसमें भी आप कर सकते हैं अपनी रिसर्च के बाद। अगर हम Fetch.ai की सप्लाई की बात करें तो इसकी कोई फिक्स सप्लाई नहीं है, मैक्स सप्लाई अगर आप यहाँ पर देखें तो अनलिमिटेड है। अब देखना हमें ये है कि फ्यूचर में इसके कॉइन की इतनी यूजेबिलिटी होगी जिसकी वजह से हमें इसकी प्राइस में इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि यूजेबिलिटी तो इसकी है जिसकी वजह से हमें इसकी प्राइस में टाइम टू टाइम हमें पंप भी देखने को मिलता है। तो आई थिंक कि मैक्स सप्लाई अगर इसकी फ़िक्स नहीं भी है तब भी हमें इसके टोकनोमिक्स की तरफ से कोई ख़ास टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमें इसका ग्राफ ही बता रहा है कि इसका यूज़ केस ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके टोटल सप्लाई की बात करें तो 1.1 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है। अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें कि ये कहाँ लिस्ट है, तो ये आपको हर बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट मिल जाएगा, बाइनांस के ऊपर, कॉइनबेस के ऊपर, KuCoin के ऊपर, जितनी बड़ी आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का आप नाम ले सकते हैं और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का आप नाम ले सकते हैं, आपको ये वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा। तो ओवरऑल Fetch.ai एक अच्छा क्रिप्टो कॉइन है जिसमें आप डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं। प्योरली ये एक एआई क्रिप्टो कॉइन नहीं है, बट एआई रिलेटेड क्रिप्टो कॉइन है। वैसे ये ब्लॉकचेन के डाटा के ऊपर काम करता है, डाटा रिलेटेड ये क्रिप्टो कॉइन है, बट एआई फील्ड में भी आप इसको अच्छा खासा ग्रो करते हुए फ्यूचर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्रिप्टो कॉइन की तरफ मूव करते हैं, वो है वर्ल्ड कॉइन, जिसका टिकर है WLD। वर्ल्ड कॉइन एक बहुत ही फेमस क्रिप्टो कॉइन है और रिसेंट टाइम्स में ही लॉन्च हुआ है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। अब वर्ल्ड कॉइन की स्पेशलिटी ये है कि जो हमें एआई का बूम नज़र आया था वो हमें ChatGPT की वजह से नज़र आया था, और ChatGPT के जो फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, वो ही वर्ल्ड कॉइन के भी फाउंडर हैं। यानी कि आप इसको ChatGPT जैसी एआई बड़ी कंपनी की सिस्टर कंपनी आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो वर्ल्ड कॉइन को अगर हम वैसे बैकिंग के लिहाज से देखें और फंडामेंटली देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो कॉइन है। और वर्ल्ड कॉइन करता क्या है, वर्ल्ड कॉइन के बारे में मैंने डेडिकेटेडली वीडियो बनाई है, आप इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं अगर आप डेडिकेटेडली वर्ल्ड कॉइन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। वर्ल्ड कॉइन बेसिकली आपकी आइडेंटिटी आपसे लेता है और आपको एक एआई के थ्रू एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू ये आपका डाटा जो है वो आपसे कलेक्ट करता है। अब वर्ल्ड कॉइन का जो ये एक मेथड है, ये जो बिज़नेस मॉडल है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है, बट वर्ल्ड कॉइन को अगर ओवरऑल देखा जाए इसकी बैकिंग के लिहाज से और इसके फंडामेंटली इसको देखा जाए
तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बट इसमें चंद एक फ्लॉज भी हैं जो कि मैं आपको बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। वो है इसके टोकनॉमिक्स से रिलेटेड। अगर आप इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई को देखें तो 10 बिलियन की इसकी मैक्स और टोटल सप्लाई है, जिसमें से अभी 1.2% ही सर्कुलेशन में आई है, जो कि बहुत थोड़ी है। तो आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत स्लो प्रोसेस में इन्वेस्ट कीजिएगा। जब आप देखें कि इसके टोकन अनलॉक हो चुके हैं, देन आप इसमें थोड़े बहुत पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर आप किसी कॉइन में $10 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको $3 to $4 ही इन्वेस्ट करने हैं एक टाइम में, क्योंकि इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में आनी है और काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए आनी है। तो आपको इसमें इन्वेस्ट बहुत ही स्लो प्रोसेस में करना है। वैसे वर्ल्ड कॉइन एआई क्रिप्टो कॉइन्स में काफ़ी बड़ा नाम है और फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो ये आपको हर बड़ी एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा। बाइनांस के ऊपर, कूकॉइन के ऊपर, OKX, जितनी बड़ी आप सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस का आप नाम लेंगे, आपको ये वहाँ पर लिस्ट मिल जाएगा। अगर आप इसके ऑल टाइम हाई को देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ 35% डाउन है। उसकी एक रीज़न ये भी है कि ये बहुत ही रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बहुत न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। तो इसके पास एक ये भी एडवांटेज है कि ये न्यू होने की वजह से नेक्स्ट बुल रन में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। तो आप इसको इस तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। बट मेरी एक बात याद रखिएगा कि इसकी टोकन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में आने हैं। तो आप इसमें बहुत ही स्लो प्रोसेस में इन्वेस्ट कीजिएगा और बहुत ही कम अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है तो आपको काफ़ी लंबे अरसे के लिए करनी पड़ेगी। नेक्स्ट एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट है आर्खम कॉइन। आर्खम कॉइन के बारे में मैंने रिसेंटली काफ़ी वीडियोस में आपसे बात की है, क्योंकि मुझे नेक्स्ट बुल रन के लिए इस क्रिप्टो कॉइन से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। आर्खम प्योरली एक एआई क्रिप्टो कॉइन नहीं है, बट आप इसको काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड समझ सकते हैं एआई के साथ। वैसे आर्खम जो है एक इंटेलिजेंस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बट इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल है एआई के साथ भी, क्योंकि आर्खम कॉइन का जितना इकोसिस्टम और जितनी इसकी जो एक प्लेटफॉर्म है वो जो वर्क करता है वो एआई के थ्रू ही करता है। आर्खम के ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप इस वीडियो को लाजमी देखिए आपने अगर डिटेल में समझना है आर्खम कॉइन के बारे में। आर्खम कॉइन मेरे नज़दीक एक काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। आर्खम कॉइन करता क्या है, आपको किसी भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड या किसी भी ब्लॉकचेन से रिलेटेड कोई भी डाटा चाहिए, चाहे वो जितना मर्जी सीक्रेट है, आप आर्खम कॉइन के प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी बेट कर सकते हैं कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, मुझे इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी मुझे चाहिए। अब आपकी ऑफ़र को जो बंदा रिसीव करेगा वो आपको सारा का सारा डाटा जो है वो इन्वेस्टिगेट करके देगा कि इस ट्रांजैक्शन में इतने पैसे जो हैं वो डिपॉजिट हुए थे, इतने पैसे विड्रॉल हुए थे, उसके बदले में जो आपने प्राइस रखी होगी वो उस इन्वेस्टिगेटर को रिसीव हो जाएगी। और ये जितना मेथड जो है वो जो प्रोसेस चलता है वो सारा एआई के थ्रू ही चलता है। तो आर्खम जो है वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी है और एक एआई बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी है। अगर हम इसके टोकनॉमिक्स की बात करें तो 1 बिलियन की इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई है, जिसमें से 15% जो है वो ऑलरेडी सर्कुलेशन में आ चुकी है। अब 15% सप्लाई कुछ ज़्यादा नहीं है सर्कुलेशन के लिए, बट आर्खम एक बहुत ही न्यू बॉर्न क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। इसी वजह से मुझे इससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं कि नेक्स्ट बुल रन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाला है। अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से 50% तक डाउन है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर इसमें कोई भी डॉलर कॉस्ट एवरेज करना चाहता है नेक्स्ट बुल रन के लिए तो वो कर सकता है। और ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 15% सप्लाई सर्कुलेशन में है, जो कि मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं है, बट एक न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिहाज से ठीक ठाक है कि 15% सप्लाई जो है वो ऑलरेडी इसकी सर्कुलेशन में आ चुकी है। अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ लिस्ट है, तो ये आपको हर बड़ी एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा। बाइनांस के लॉन्च पैड से ये लॉन्च हुआ था, तो बाइनांस के ऊपर ऑफ कोर्स ये लिस्टेड है। उसके अलावा ये आपको बायबिट, OKX, Gate.io जैसी बड़ी एक्सचेंजेस पर आपको लिस्ट मिल जाएगा। आर्खम मेरे ख्याल में नेक्स्ट बुल रन के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर कोई भी इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू बाय करता है
तो ये नेक्स्ट बुल रन में जब एआई का ट्रेंड हमें बूम करता हुआ नज़र आएगा तो आर्खम कॉइन उसके साथ अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट क्रिप्टो प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं जो कि एआई से रिलेटेड है, सिंगुलैरिटी नेट AGIX। सिंगुलैरिटी नेट के बारे में भी मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि मुझे इस क्रिप्टो कॉइन से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट बुल रन में जब हमें एआई का ट्रेंड नज़र आएगा AGIX कॉइन बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। AGIX की एक स्पेशलिटी ये है कि क्रिप्टो में एआई का जो सबसे बड़ा इकोसिस्टम है वो सिंगुलैरिटी नेट का ही है। सिंगुलैरिटी नेट की डायरेक्ट पार्टनरशिप है कार्डानो जैसी बड़ी ब्लॉकचेन के साथ और कार्डानो जैसे बड़े बिजनेस के साथ। उसके अलावा सिंगुलैरिटी नेट, आपने सोफिया रोबोट के बारे में सुना होगा जो कि एआई के थ्रू वर्क करती है रोबोट। सिंगुलैरिटी नेट की उस कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप है क्योंकि सोफिया रोबोट को बनाने में सिंगुलैरिटी नेट का बहुत बड़ा रोल था, बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी। तो सिंगुलैरिटी नेट का इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। बहुत सारे एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो हैं वो सिंगुलैरिटी नेट के इकोसिस्टम का ऑलरेडी पार्ट है। और सिंगुलैरिटी नेट बेसिकली करता क्या है कि आपका जो भी डिजिटल कंटेंट है उसको एआई के थ्रू मोनेटाइज कर देता है। उसके अलावा सिंगुलैरिटी नेट का अपना एक डाओ सिस्टम है और उस डाओ सिस्टम का भी टोकन है जिसको सिंगुलैरिटी डाओ कहते हैं। तो बहुत बड़ा एआई में इनका इकोसिस्टम है। क्रिप्टो वर्ल्ड में एआई का बहुत बड़ा इकोसिस्टम जो है वो सिंगुलैरिटी नेट होल्ड करता है। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें तो मैक्स सप्लाई इसकी 2 बिलियन की है, टोटल सप्लाई इसकी 1.3 बिलियन की है, जिसमें से ऑलमोस्ट 61% से ज़्यादा सर्कुलेशन में आ चुकी है। तो टोकोनॉमिक्स वाइज सिंगुलैरिटी नेट बहुत ही अच्छा है। अगर हम ऑल टाइम हाई से इसके लो की बात करें तो 65% से ज़्यादा ये लो है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप नेक्स्ट बुल रन के लिए, जब तक एआई का बूम हमें फुल फॉर्म में नज़र नहीं आता, आप सिंगुलैरिटी नेट में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कर सकते हैं। अगर एक्सचेंजेस की बात करें कि ये कहाँ कहाँ लिस्ट है तो ये आपको हर बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट मिल जाएगा। बाइनांस के ऊपर, कूकॉइन के ऊपर, जितनी बड़ी एक्सचेंज का आप नाम ले सकते हैं आपको सिंगुलैरिटी नेट उस एक्सचेंज के ऊपर मिल जाएगा। तो AGIX कॉइन नेक्स्ट बुल रन के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर आप इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करना चाहें तो आप अपनी रिसर्च के बाद कर सकते हैं। अब ये तो थे 5 एआई क्रिप्टो कॉइन्स जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, बट एक बोनस क्रिप्टो कॉइन मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि सिंगुलैरिटी नेट से ही रिलेटेड है, वो है सोफिया वर्स क्रिप्टो कॉइन। अब सोफिया वर्स की काफ़ी रिसेंट टाइम्स में हाइप चल रही है क्योंकि ये एक बहुत ही न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। अगर आप इसकी रैंकिंग की बात करें तो ये आपको इस टाइम ऑलमोस्ट 2700 रैंकिंग पर मिल रहा है। बट सोफिया वर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एआई क्रिप्टो प्रोजेक्ट बन सकता है फ्यूचर में। बट अभी अगर करंटली आप इसको बाय करने की सोच रहे हैं तो अभी आप इसको बाय मत कीजिएगा क्योंकि इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में आने वाली है। सिंगुलैरिटी नेट के साथ इसका बहुत ही गहरा ताल्लुक है क्योंकि ये सिंगुलैरिटी नेट के इकोसिस्टम में ही आता है। तो सोफिया रोबोट जिन्होंने बनाई थी एआई बेस्ड रोबोट सोफिया, उन्हीं का ही ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है सोफिया वर्स। यानी कि सोफिया रोबोट के जो फाउंडर थे वो ही इस क्रिप्टो कॉइन के फाउंडर हैं। सोफिया वर्स के भी फाउंडर वो ही हैं। अब सोफिया वर्स एक ब्लॉकचेन मेटावर्स क्रिप्टो प्रोजेक्ट है जिसमें आप जाके गेम खेल सकते हैं, अपना एक रोबोट तैयार कर सकते हैं और ये जितना प्लेटफॉर्म, ये जितनी गेम और ये जितना इकोसिस्टम जो मेंटेन होगा वो एआई के थ्रू ही होने वाला है। अभी ये अपने ऑल टाइम लो से तकरीबन 26% अप चल रहा है, बट इसके टोकन काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेशन में आने हैं। तो अगर आप इसको एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो बहुत ही स्लो प्रोसेस में कीजिएगा और बहुत ही थोड़ी अमाउंट से इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कीजिएगा, क्योंकि आप ये याद रखिए कि आपको नेक्स्ट बुल रन तक इसमें बहुत ही स्लो प्रोसेस में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी है, क्योंकि आपको काफ़ी देर तक इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी सप्लाई काफ़ी लंबे अरसे तक सर्कुलेशन में आनी है। तो सोफिया वर्स ओवरऑल एक अच्छा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। ब्लॉकचेन से रिलेटेड एक गेमिंग क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी है, मेटावर्स रिलेटेड क्रिप्टो प्रोजेक्ट भी है और एआई के साथ तो बहुत ही गहरा इसका ताल्लुक है। बैकिंग बहुत अच्छी है, कार्डानो कंपनी की बैकिंग है, सिंगुलैरिटी नेट कंपनी की बैकिंग है, सोफिया रोबोट जिस कंपनी ने बनाई है उस कंपनी की बैकिंग है क्योंकि फाउंडर दोनों का सेम है।
तो सोफिया वर्स के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए अगर आप एआई क्रिप्टो कॉइन को तलाश कर रहे हैं। अब जितने क्रिप्टो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए हैं, आपने उस पर आंखें बंद करके इन्वेस्ट नहीं करना। चाहे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या किसी भी और यूट्यूबर की वीडियो देख रहे हैं, हमारा जितना मर्जी एक्सपीरियंस हो, हम सिर्फ आपको एक ऊपर वाले लेवल की बातें बता सकते हैं। इस चीज़ को आपने सही में एग्जाम्पल किया होगा कि गाला गेम्स का जो इंसिडेंट हुआ है, कि गाला गेम्स के जो फाउंडर हैं और सीईओ हैं, उन्होंने ही एक दूसरे के ऊपर लॉ सूट फाइल कर दिया है। तो बैक एंड पे टीम में क्या चल रहा है उसके ऊपर आपने अपनी रिसर्च खुद ज़रूर करनी है। अगर आप अपनी रिसर्च नहीं करेंगे तो जो गाला गेम्स के इन्वेस्टर्स के साथ हुआ है वही आपके साथ भी हो सकता है। तो आपने मेरे या किसी भी और यूट्यूबर के कहने में किसी कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। आपने अपनी रिसर्च लाजमी करते रहना है किसी भी कॉइन के ऊपर इन्वेस्ट करने में, स्पेशली फाइनेंशियल मार्केट में। तो आपने कभी किसी के कहने के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना। आपने अपनी रिसर्च लाजमी करनी है किसी भी एसेट को बाय करने से पहले। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दें इजाज़त, बाय।